हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस बहुत दिन बाद मिल रही हूँ आपसे और बस सब बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। आप बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग। बस आज ना मम्मी आने वाली हैं तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बच्चों को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि बच्चे ना याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि हुआ क्या था, मैं मायके से आई थी, फिर उसके बाद हम 8-10 दिन बाद इंदौर चले गए, फिर इंदौर से आने के बाद तुरंत मम्मी चली गई थी मायके। तो वो थोड़ा सा बच्चों को दादी दादी याद कर रहे थे और 2-4 दिन ही हुए थे दादी को गए हुए और बच्चे बहुत ज़्यादा याद करने लग गए थे। तो फाइनली आज भी आज आ रही हैं और मतलब सौरभ जाएंगे लेने के लिए मम्मी को। तो बस, और रूपा भी गई हैं अब छुट्टी पे 8-10 दिन की। तो हो गया हम लोग का, मेरा और स्मोली का मोस्टली टाइम आपको पता है किचन में चला जाता है, एक दूसरे से बातें करने में चला जाता है। बस ऐसे ही निकल जाता है पूरा दिन, पता नहीं चलता है। बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं तो हो गया, नानू का स्कूल में भी चला जाता है कुछ टाइम। तो खैर मैं रेगुलर व्लॉग्स तो नहीं डाल पा रही हूँ यार, बट डालूँगी जल्दी, कोशिश करती हूँ। और बताइए बाकी आपके यहाँ पे कैसा क्या चल रहा है ना। खाना पीना खा करके और सब पूरी तरीके से फ्री हो गई थी, आराम भी कर लिया। शाम हो रखी है, अभी करीब 5 बज रहे होंगे, 5:30 करीब। बस अब मैं जाने वाली हूँ नीचे, बढ़िया चाय पियेंगे और थोड़ा जो थोड़े मोड़े काम है वो करेंगे। शाम के वक्त ज़्यादा काम होते नहीं है हमारे घर पे, मतलब शाम को, हाँ, क्योंकि हमारे पे ब्रेकफास्ट भी बन जाता है, लंच भी बन जाता है। तो शाम का जो 4-5 बजे वाला टाइम होता है ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ स्नैक्स में बनाओ। जब कभी पहले ऐसा होता था ना कि इकट्ठा सुबह उठते साथ ही लंच बन जाता था 11-12 बजे, तो फिर इस टाइम पे 4-5 बजे कुछ खाने का मन करता है, तो वो हो जाता है थोड़ा सा। एंड अब तो सीधे डिनर ही बनेगा, तो 7-8 बजे तक हम डिनर बनाएंगे। बस तो चलिए फिर आपसे मिलती हूँ मैं और चलते हैं नीचे। सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले तो मैं दूध बॉईल कर रही हूँ क्योंकि ना दूध आज कम सा लग रहा था तो हमने एक्स्ट्रा मंगा लिया था। बस यहाँ पर मैंने वीडियो ऑन किया बट वो कलर अजीब सा ही आ रहा था, फिर बंद कर दिया था, हालत भी बहुत अजीब सी हो रही थी। फिर हमने जल्दी से डिनर की तैयारी करी। तो डिनर में बस हम बना रहे हैं आलू का पराठा। बस इतना करने के बाद हम डिनर के काम से तो फ्री हो ही गए थे। फिर इसके बाद मैं फटाफट से सिद्धि की जो बॉटल है वो वॉश कर रही हूँ। तो इसको वॉश करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लव लैब का बेबी लिक्विड क्लिनजर। इस क्लिनजर से ना आप बच्चों की फीडिंग बॉटल्स को, उनके टॉयज़ को, टीदर्स को या वेजिटेबल इनफैक्ट फ्रूट्स को भी वॉश कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि 100% बेबी सेफ है, नॉन टॉक्सिक है, फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, साथ ही इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं है। इसका मल्टीपर्पज यूज है, मतलब इसको आप बच्चों के टॉयज सब कुछ मतलब वॉश कर सकते हो। पीएच बैलेंस्ड है, साथ ही बायोडिग्रेडेबल है। तो बस इसी को मैं यूज़ करती हूँ बच्चों की फीडिंग बॉटल्स को वॉश करने के लिए या फिर कुछ भी उनके खिलौने वगैरह वॉश करने के लिए। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आपको lovelab.com और amazon.in पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गाइस हम तैयार हो गए हैं। पटना में आपको पता होगा जुगल किशोर जी का मंदिर है, बहुत ही अच्छा। वहाँ पर ना हर साल जगन्नाथ जी का मंदिर भी है, वहाँ पर जगन्नाथ जी में यात्रा निकलती है। तो एक्चुअली आज मम्मी आ रही है मड़िया दोस्तों, तो वहाँ से होते हुए आ रही हैं। तो यहाँ से जा रहे थे ये लेने के लिए मम्मी को पन्ना, तो मम्मी बोली तुम लोग भी आ जाओ। तो बस मैं, बच्चे और स्मोली हम सब भी चल रहे हैं और देखते हैं ये जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, बट सुबह तो जा ही रहे हैं, तो सुबह के साथ चले जाएंगे जैसा भी होगा। तो चलिए चलते हैं, मम्मी से भी मिलाएंगे और पन्ना के जुगल किशोर के दर्शन भी करके आएंगे। चलिए फिर मिलती मैं आपको। रूम की तो हालत बहुत तहस महस कर दी है मैंने। चलो यार वैसे ही लेट हो गए, कहीं ऐसा ना हो। हाँ आ रही। आपको पता है मैंने और स्मोली ने डिनर वगैरह सब कुछ बना करके आज इतनी जल्दी रख लिया था ना, आज उतना ही वो खाने का यूज़ में नहीं आएगा। मतलब फिर हम लोग निकल गए थे पटना के लिए बिना कुछ खाई, क्योंकि अचानक से सौरभ को, मम्मी का कॉल आया था कि निकलना है क्या। तो पहले तो मुझे ये था कि शायद नहीं जाएंगे, बट सौरभ ने बोला नहीं चलो चलते हैं करके। फिर सौरभ भी जा रहे थे, तो बस फिर हम निकल चुके। अब रास्ते में भूख भी लग रही थी, तो फिर सौरभ ने समोसे ले लिए थे। आई नो बाहर का खाना नहीं चाहिए इस टाइम पे, बारिश का मौसम है, बट फिर भी हमने खा लिया। कभी कभी ये सोचते हैं ना इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, बाहर का थोड़ा मोड़ा खा लेना चाहिए, जिससे कि बच्चों को और खुद को भी एडजस्ट करने की आदत पड़े बॉडी को। खैर जोक्स अपार्ट, तो हमने फिर समोसे खा लिए थे एक मज़े आ गए थे, गर्मा गर्म समोसे थे। फिर हम पहुंच गए थे पन्ना, और जो हम आलू के पराठे बना करके रख के आए ना वो रखे ही हुए ही हैं, वो फिर हमने लौटते वक्त भी ना बाहर ही खाना खा लिया था। तो यहाँ पर हम आए, यहाँ पर आप देखो बीच पड़ाव है। अच्छा मम्मी मिल चुकी थी, मम्मी दूसरी गाड़ी में मौसी जी लोग के साथ आई थी आधी दूर तक की, क्योंकि मौसी जी लोग भी गई थी ना मायके मामा जी के यहाँ पे, तो मौसी जी लोग के साथ आई थी यहाँ पर पड़ाव पन्ना तक की। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर जगन्नाथ जी का पड़ाव है, मतलब जब इनकी रथ यात्रा निकलती है तो फिर शायद वो कुछ दिनों के लिए निकलती है और फिर बीच में थोड़ा सा विश्राम करते हैं, तो विश्राम के लिए वो यहाँ पर रुके हुए हैं, देख सकते हैं आप।
जगन्नाथ जी हैं, सुभद्रा जी हैं, बलदेव जी हैं। लेकिन वही बात है कि हमें ना बहुत मन है यार, हम जो एक्चुअल जो उड़ीसा वाला भी जगन्नाथपुरी है हम जाएं। आपको तो पता है एक बारी मैंने टिकट भी करा ली थी जाने के लिए, मतलब 2019 में कराई थी, और बस टिकट कराई है, उसके 10 दिन बाद से ही कोविड का बहुत ज़्यादा माहौल आ गया था और लॉकडाउन लग गया था। तो बट उसके पहले हमने फिर अपनी टिकट कैंसिल करा दी थी कि माहौल बहुत बुरा है, नहीं जाना है। पता नहीं कब जगन्नाथ जी हम लोग को बुलाएंगे, उम्मीद करती हूँ जल्दी बुलाएं। मम्मी का तो स्पेशली बहुत ज़्यादा मन है। मम्मी की मतलब 2 मेन जो यात्राएं हैं वो हो चुकी हैं 4 धाम में, मतलब जगन्नाथ जी रह गए हैं और यहाँ गुजरात में द्वारकाधीश जी रह गए हैं। अब देखो कब क्या होता है। बाकी जो डिफ़िकल्ट है यात्रा जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ और रामेश्वरम, तो वो पापा जी ने करा दिया था मम्मी को पहले से ही। बस इसके बाद दादी मिलाप भी हो गया था, बच्चे मिल लिए थे दादी से, और फिर हम जा रहे हैं हम जुगल किशोर जी के मंदिर। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। ये हमारे दोनों दिया और सिया, दिया और सिया कौन है ये कंफ्यूजन ही रहता है मुझे, हमेशा रहेगा। सिया, सिया दिया। मैं तो बुलाती हूँ दिया सिया दीदी। आपको पता है मेरा ना इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था, बट हो रहा था। तो लेकिन जैसे ही मैं ना इस मंदिर में आई और इस मंदिर में जैसे ही मैंने एंटर किया तो वहाँ पर ना भजन चल रहे थे। उन भजन को सुन करके इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई, इतना अच्छा लगा कि मेरा हेडेक है जो वो दूरी हो गया। आप भी सुनिए कितना आनंद आ रहा है। तो ये है पन्ना का बहुत ही फेमस जुगल किशोर जी का मंदिर, और बोलते हैं ये डायमंड जड़ित हैं, ये भगवान जी हैं जो, और मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप बताइएगा आप में से कोई भी अगर पन्ना आया है तो, मुझे लगता है अगर आपने खजुराहो आए होंगे तो पन्ना भी ज़रूर आए होंगे, और पन्ना अगर आए हैं तो जुगल किशोर जी के दर्शन तो ज़रूर से किए ही होंगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारे बुंदेलखंड साइड कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है। बस यहाँ पर आरती का समय हो ही रहा था और आपको दिखाती हूँ मैंने बोला आप सब लोग को भी दर्शन कराती हूँ पास से, तो बहुत जूम इन करने की कोशिश करी और फाइनली भगवान जी कैप्चर तो हो ही गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, राधा और कृष्ण साथ में। और देखिए कृष्ण जी की चिन्ह के पास में बोलते हैं डायमंड है वहाँ पर, इसलिए वो इतना ज़्यादा शाइन कर रहा है। और पन्ना में आपको पता है वैसे भी डायमंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, मतलब तो मिलता है यहाँ पर। तो बस इसके बाद बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर बैठे, भजन सुने। बोलते कोई भी मंदिर जाओ ना वहाँ पर थोड़ा सा बैठ करके ही आना चाहिए, ऐसे नहीं कि दर्शन किया और पीठ दे करके आ गए। तो हम सब थोड़ी देर बैठे यहाँ पर। मम्मी लोग की परिक्रमा रह गई थी, वो लोग लगाने गई थी परिक्रमा। मैंने सिद्धि को लेकर के पहले ही लगा ली थी, मुझे लगा था मम्मी लोग लगा रही हैं तो मैं भी चली गई थी उस टाइम पर ही। बस यहाँ पर सब लोग आ जाते हैं, पन्ना के जो लोकल के हैं तो मेरे को तो लगता है कुछ लोग का तो डेली का ही है आना। फिर बाहर भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, कुआं है, तो वो सब हम लोग देखे। स्मोली फर्स्ट टाइम आई है, ऑल्दो वो छतरपुर में ही रहती है, बट उसका फर्स्ट टाइम ही हुआ यहाँ पर आना। तो हम लोग को भी नहीं पता था, मैंने रास्ते में पूछा, बोली हाँ भाभी मैं अभी तक नहीं गई हूँ, तो चलो उसको भी बढ़िया घूमने को मिला। और ये है बरगद का पेड़। तो बस आप भी एंजॉय करिए व्लॉग को, अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। है कछुआ? हाँ है, बहुत सारी फिश भी बहुत बड़ी बड़ी है। मछली देखो ना, ये वाला एक बार पकड़ना दीदी, बहुत थोड़ा हाँ पता। अच्छा ये आज ये है ना जो है ये फिश है ना, ये बड़ी सी, ये तैर रही है। कितनी बड़ी फिश है ये टर्टल भी है। बगल में जो है फिश देखो कितनी जो कछुआ तो है जो। हाँ ये तैर रही है, देखो ये तैर रही है, देखो ये तैर रही है, तैर रही है, ये तैर रहा है। मछली भी है। वैसे तो पन्ना में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, बलदेव जी का भी मंदिर है और कितने तो मंदिर हम तो खुद ही नहीं घूमे हैं।
बट फिर हमने सोचा चलो अब चलते हैं वापस। फिर हो गया, मौसी जी लोग भी निकल गई थी। मौसी जी हमारी देवेंद्र नगर में रहती हैं। हम लोग आ गए थे खजुराहो रोड पे। बस यहाँ पर हमने फिर डिनर किया ढाबा में, अपना ढाबा करके था। बहुत दिन बाद ढाबा में खाना खाया यार, लेकिन बहुत यम था, बहुत ज़्यादा यम था। बस इसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। तो यहाँ मतलब चाची है जो, वो पूजा कर रही थी, तो सिद्धि भी उनके साथ बैठ के वो भगवान को नहलाने में लगी हुई थी, उल्टा पुल्टा करके। और बस इसके बाद फिर दादी ना मतलब वो उठ ही नहीं रही थी वहाँ से कि उसको स्मोली को ना पूजा नहीं करने दे रही थी। फिर दादी ना बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर के आई थी, डॉक्टर सेट। तो उसको बोला देखो दादी ना डॉक्टर सेट लेकर के आई हैं, इंजेक्शन लेकर के आई हैं। फाइनली तब वो उठी और उसको खेलने के लिए हुई। तो अभी ना नन्नू तो स्कूल गई हुई है, वरना तो वो डॉक्टर सेट है तो सिद्धि के हाथ तो लग ही नहीं पाना था। तो फिर फाइनली सौरभ उसके लिए देखिए ये ओपन कर रहा है, और ये बोल दिया था मैंने अभी जितना खेलना है खेल लो, फिर दीदी आ जाएगी ना तो फिर नहीं मिल पाना है आपको, फिर तो दीदी ही खेलती रहेगी। तो हो गया, बच्चों को होता है। और दादी एक और गेम लेकर के आई थी, बट वो मड़िया दोस्त यहाँ लाना भूल गई, सूटकेस में रखना भूल गई वो। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग को खत्म करते हैं। व्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।